हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, अगर आप भी एमपी पुलिस कांस्टेबल परीक्षा 2025 दे रहे हैं तो आपके लिए ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो है, जहां मैं प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस आपको कवर करवाने वाली हूं कि प्रीवियस में कैसे एग्जाम्स में कैसे क्वेश्चन पेपर आपको देखने को मिले थे, किस टाइप के क्वेश्चंस जो है ईएसबी द्वारा एमपी पुलिस कांस्टेबल परीक्षा में पूछे जाते हैं। प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस कवर करवाने का एक सेम मोटिव यही है कि इससे आपको पता लग जाए कि आखिर एग्जाम्स में किस टाइप के क्वेश्चंस एमपी पुलिस कांस्टेबल में पूछे जाते हैं। तो इससे पहले मैंने इसका एक वीडियो बनाया है, अगर आपने वो भी नहीं देखा है तो आप उसे भी देख लीजिए। इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और पास ही दिख रहा है बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, जिससे जो भी न्यू वीडियो डालूंगी उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। मैग्सेसे पुरस्कार की स्थापना निम्नलिखित में से किस ट्रस्टी के द्वारा की गई थी? अब अगर बात की जाए इस क्वेश्चन की, तो व्यापम की एक जो कंसिस्टेंसी रही है कि वो हमेशा पुराने जो क्वेश्चंस होते हैं उसमें से 2-3 क्वेश्चंस वो जरूर पूछता है। अगर एमपी पुलिस कांस्टेबल में प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन आपने पूरे कवर किए हैं तो आपके 2-3 क्वेश्चन आपको देखने को जरूर ही मिलेंगे। लेकिन एक और मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात यह है कि अगर वही क्वेश्चन आपको सेम ना मिले तो उस टॉपिक से मिलते जुलते क्वेश्चंस आपको 100% जरूर मिलेंगे। अगर यहाँ पे मैग्सेसे पुरस्कार की बात की जा रही है तो इस पुरस्कार से रिलेटेड या और पुरस्कार से रिलेटेड क्वेश्चंस आपको एग्जाम्स में देखने को मिल सकते हैं। यहाँ मैग्सेसे पुरस्कार की बात की जा रही है तो अब आपको जो है पुरस्कार से रिलेटेड क्वेश्चन जितने कवर हो सकते हैं उतने कवर कर लेना है, ताकि आपका 1 नंबर कवर हो जाए। यहाँ दिया हुआ मैग्सेसे पुरस्कार की स्थापना निम्नलिखित में से किस ट्रस्टी के द्वारा की गई थी? ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए रॉकफेलर ब्रदर्स के द्वारा, ऑप्शन सेकंड है ARM ट्रस्टीज, ऑप्शन थर्ड है युवा लोगों के लिए अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार या CSU ट्रस्टीज। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, रॉकफेलर्स ब्रदर एंड फंड के द्वारा मैग्सेसे पुरस्कार की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा नेपाल के राष्ट्रीय ध्वज का प्रमुख रंग है? अब अगर राष्ट्रीय ध्वज की बात चली है तो आपको अच्छे से 2-4-10 जो है राष्ट्रीय ध्वज अच्छे से देख कर जाने हैं, ताकि उससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में आए तो आप सही सही टिक करके आए। यहाँ नेपाल के राष्ट्रीय ध्वज की बात की जा रही है। ऑप्शन देख लेते हैं। पीला सफेद, गहरा हरा, क्रिम्सन रेड यानी कि सिंदूरी लाल, या हल्का नारंगी। तो इसका राइट आंसर है सिंदूरी लाल। इस तरीके से अगर आपने झंडे देखे होंगे, ये है नेपाल का झंडा, अगर आपने झंडे देखे होंगे तो आप वहां पे सही सही टिक करके आएंगे। ऐसे 8-10 आसपास के जो देश हैं उनके झंडे आप अच्छे से देख लीजिएगा, ताकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए तो आप उसे सही सही टिक करके आए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। DPIIT पद में P का अर्थ क्या है? प्रोडक्टिव, प्लेस, प्रमोशन या प्राइस? तो DPIT अगर फुल फॉर्म की बात करें तो फुल फॉर्म भी आपको एग्जाम में जरूर देखने को मिलते हैं। छोटे मोटे फुल फॉर्म आपको अच्छे से याद करके जाने हैं, क्योंकि वो फुल फॉर्म आपको एग्जाम में देखने को जरूर ही मिलेंगे। क्योंकि एग्जाम से रिलेटेड एक ना एक क्वेश्चन ESB द्वारा जरूर ही पूछा जाता है। यहाँ पूछा गया है DPIT, तो इसका फुल फॉर्म है डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड। तो ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है। यहाँ उसका P का पूछा है तो P4 यहाँ पे प्रमोशन दिख रहा है, तो प्रमोशन ऑप्शन नंबर C इसका राइट आंसर हो जाएगा। उद्योग संवर्धन एवं आंतरिक व्यापार विभाग, उद्योग संवर्धन एवं आंतरिक व्यापार विभाग इसका फुल फॉर्म है, जिसमें P4 प्रमोशन है। P स्टैंड फॉर प्रमोशन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन उसी से रिलेटेड आ गया। उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग DPIIT। अब देखिए, अगर कोई इस तरीके का क्वेश्चन पेपर बनाने वाले को पता होना चाहिए कि अगर किसी को ये नहीं आ रहा है तो इसे देख के फिल कर देगा, लेकिन नहीं, उठा के बना दिया। अब देख लेते हैं। यहाँ दिया हुआ उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग DPIIT की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो वह 1995 में की गई थी। स्थापना से रिलेटेड क्वेश्चन भी आपको अच्छे से याद करना है। जो 2-4-10 MP से रिलेटेड कुछ विभाग और डिपार्टमेंट्स और कुछ हैं वो तो और अच्छे से आपको याद करके ही जाना चाहिए, क्योंकि वो आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की प्रमुख जांच एजेंसी कौन सी है? नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो,
राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो जिसका फुल फॉर्म है। केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड, कितना बेकार क्वेश्चन। केंद्रीय जांच ब्यूरो, बिल्कुल नहीं, तो इसका राइट आंसर है CBI, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेंट्रल, ये इसका फुल फॉर्म यहाँ दिया ही नहीं है, सेंट्रल, ये रहा सेंट्रल ब्यूरो ऑफ, ये सही है, सेंट्रल जांच ब्यूरो, केंद्र सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। ये इस तरीके से हिंदी इंग्लिश में दे देते हैं मिला के, तो उससे थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है, वहां आप कंफ्यूज नहीं होइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है 11,65,000 वर्ग किलोमीटर को कवर करने वाली दुनिया की सबसे बड़ी नदी घाटियों में से कौन सी है? तो रावी, कृष्णा, कोसी या सिंध? तो सिंध से सिंधु नदी घाटी बोलते हैं। ये जो है 11,65,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को कवर करने वाली दुनिया की सबसे बड़ी नदी घाटियों में से एक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने सितंबर 1916 में मद्रास में होम रूल लीग की स्थापना की थी? ऑप्शंस देख लेते हैं। एनी बेसेंट, लाला लाजपत राय, महात्मा गांधी या VD सावरकर? तो एनी बेसेंट इसका राइट आंसर है, जिन्होंने 1916 में मद्रास में, जिसका अभी नया नाम जो है चेन्नई है, वहां होम रूल लीग की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग गैव द फेमस स्लोगन डू और डाई ड्यूरिंग द क्विट इंडिया मूवमेंट? तो निम्नलिखित में से किसने भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान करो या मरो का प्रसिद्ध नारा दिया था? लाल बहादुर शास्त्री, बिल्कुल नहीं। महात्मा गांधी नहीं। रविंद्रनाथ टैगोर नहीं, सॉरी, महात्मा गांधी, रविंद्रनाथ टैगोर नहीं। तो महात्मा गांधी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सूर्य के सबसे निकट है? विच ऑफ द फॉलोइंग प्लैनेट्स इज नियरेस्ट टू द सन? तो मार्स, मरकरी, वीनस या सैटर्न? तो अगर सूर्य के सबसे निकट ग्रह की बात करें तो मरकरी यानी बुध, मरकरी जो है सूर्य के सबसे निकट है। इसी तरीके से अगर दूर की बात करें तो वरुण सबसे दूर है और पास है सबसे बुध यानी मरकरी, और वरुण जिसे नेपच्यून बोलते हैं वह जो है सबसे दूर है ना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के किस सूची के अंतर्गत आता है? तो अगर बात करें पॉपुलेशन कंट्रोल और फैमिली प्लानिंग की, तो ये राज्य सूची में नहीं आता, क्योंकि सिर्फ ये राज्य का भी विषय है, ये संघ का भी विषय है। तो इस तरीके से ये समवर्ती सूची में आता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ब्रिटिश सेना ने किस वर्ष चौरागढ़ के किले पर हमला किया था, कब्जा किया था? तो इसके ऑप्शंस देख लेते हैं। 1815, 1816, 1817 या 1818? तो 1818 इसका राइट आंसर है। ब्रिटिश सेना ने 1818 में चौरागढ़ के किले पर कब्जा किया था। इस तरीके से सन भी आपको कुछ याद करके जानी है, क्योंकि सन से रिलेटेड क्वेश्चंस एग्जाम में जरूर पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मध्य प्रदेश के निम्नलिखित में से किस स्थान पर 10वीं शताब्दी की बड़ी गुफा स्थित है? पचमढ़ी, सांची, अमरकंटक या बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान? तो बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान इसका राइट आंसर है, जो कि उमरिया में आता है। यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, जहां पर 10वीं शताब्दी की बड़ी गुफा स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माना जाता है कि देवी सती का हार मध्य प्रदेश के डैश में गिर गया था। कहाँ गिर गया था? उज्जैन? नहीं। उज्जैन में तो अमृत गिरा था। चित्रकूट? नहीं। ओंकारेश्वर? नहीं। मैहर जो कि पहले सतना जिले में आता था, लेकिन अब अलग डिस्ट्रिक्ट हो गया है मध्य प्रदेश का, तो मैहर इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बर्रा कथा लोक नृत्य निम्नलिखित में से किस राज्य में किया जाता है? ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन इसलिए है क्योंकि नृत्य से रिलेटेड आपको हर एग्जाम में क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेंगे। स्पेशली एमपीएसबी जब भी कोई परीक्षा लेता है तो एक क्वेश्चन नृत्य से रिलेटेड जरूर लेता है। तो आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है, सिर्फ अगर आप 10 मिनट भी देंगे नृत्य के टॉपिक पे, तो आपको जो भी इम्पोर्टेंट नृत्य है जो कि एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, जिनके पूछे जाने की संभावना है, वो आपको अच्छे से याद हो जाएंगे। इसलिए आपको अच्छे से नृत्य से रिलेटेड क्वेश्चंस याद करके जाना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, IMF और विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? वॉशिंगटन DC, न्यूयॉर्क या फिर लुसियाना या डेट्रॉइट? तो वॉशिंगटन DC में जो है IMF का मुख्यालय स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बुलंद दरवाजा निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? भोपाल, दिल्ली, हैदराबाद या आगरा? तो आगरा के किले में
बुलंद दरवाजा स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं एंड इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है ये कि सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? प्रधानमंत्री के द्वारा नहीं, राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, लोकसभा के अध्यक्ष नहीं, राज्यपाल नहीं। तो राष्ट्रपति के द्वारा सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति की जाती है। इंपॉर्टेंट बात यह है, अगर आपको इसे याद करना है तो ऐसे ही याद कर सकते हैं, राष्ट्रपति ऐसे 2 एरो लगाइए और यहाँ पे आ गया मुख्य न्यायाधीश। इन दोनों की नियुक्ति एक दूसरे के द्वारा की जाती है। कैसे की जाती है कि मुख्य न्यायाधीश को जो है शपथ राष्ट्रपति दिलाता है और राष्ट्रपति को शपथ मुख्य न्यायाधीश दिलाता है। दोनों एक दूसरे को शपथ दिलाते हैं। तो ऐसे अगर आप याद करेंगे तो आपको अच्छे से याद हो जाएगा। फ्रेंड्स, इस वीडियो के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर हो चुके हैं। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो जल्द से जल्द लेकर आऊंगी मैं, तब तक के लिए मेरी तरफ से आप सभी को ढेर सारा बेस्ट ऑफ लक एंड गुड बाय।